नाम रोशनी है। बीते 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा ससुराल ज़्यादा बड़ा नहीं था। घर में गिनती के सिर्फ 4 मेंबर थे। मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरा देवर। मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी। मुझे और मेरे घर वालों को शुरू से ही बड़ा परिवार ज़्यादा पसंद नहीं था। जिस घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं उस घर के एक एक मेंबर की सोच अलग होती है। और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बड़े परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, जबकि छोटे परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। मगर आंकड़ों के अनुसार बड़े परिवारों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। मेरे पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। जब मेरे सास ससुर मुझे देखने के लिए आए थे तब उन्होंने मुझे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत शांत था। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मैं अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरे माता पिता सबसे पहले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। जब अभी के परिवार वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आए तो दोनों ही परिवारों के बीच जल्दी ही संबंध पक्के हो गए थे और कुछ समय के बाद मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने देखा था कि मेरा देवर शुरू से ही बहुत शर्मीला टाइप का इंसान था। वह देखने में इतना भोला था और सीधा साधा था कि कभी कभी उसको देखकर मुझे भी उसे से शर्म महसूस होती थी। वह तो अपनी भाभी से भी ढंग से बात नहीं करता था। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे ससुराल का माहौल बहुत पसंद आया करता था। मेरी सास ने अपने दोनों बेटों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी और उनको संस्कार भी अच्छे दिए थे, जिसको देखते हुए मेरे घर वालों का दिल खुश हो गया था। उनको अभी से अच्छा लड़का मेरे लिए कहीं नज़र नहीं आया और इस तरह मेरी शादी अभी के साथ हो गई थी। मेरे देवर का नाम सुशांत था और वह अपने भाई से पूरे 4 साल छोटा था। मेरे पति सॉफ्टवेयर कंपनी के काम करते थे। मेरी शादी होने के 2 साल बाद मेरे देवर की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसने भी अपने भाई की ही कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। दोनों भाई मिलकर अच्छा खासा पैसा कमाते थे। मेरे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। ससुर मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। सास भी मुझे अपनी बेटी बनाकर रखती थी, क्योंकि ऊपर वालों ने उनको कोई बेटी नहीं दी थी, इसलिए वह मेरे साथ अपने सारे अरमान पूरे कर रही थी। मुझे खुशी हुई थी और मैं अपने आप बहुत भाग्यशाली समझती थी कि जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला था। घर में हमेशा खुशियां भरा माहौल छाया रहता था। हम हमेशा प्रार्थना करते थे कि हमारे घर को कभी किसी की नज़र ना लगे। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लिया करते थे। कभी मेरी सास की तबीयत खराब होती तो मैं सारे काम कर लिया करती थी, और अगर कभी मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी सास मुझे बिस्तर तक से ना उठने देती थी। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। मैं बहुत खुश थी और मेरे घर वाले भी बेफिक्र थे कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में पहुंच चुकी है। मेरे देवर का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो शादी के नाम से भी शर्मा जाता था और उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो जाते थे। वह एक ऐसा इंसान था जो लड़कियों को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। आजकल के दौर में मेरा देवर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करता था। वह सिर्फ अपने काम से काम रखता था। फालतू कामों में उसका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं था। इसी तरह के नेचर के मेरे पति भी थे। वो दोनों ही भाई ऑफिस की एक दिन की छुट्टी नहीं करते थे। दोनों फिक्र से काम करने के साथ साथ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते थे। मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे ससुराल वाले मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं करते थे। एक दिन मैं और मेरी सास बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। मेरी सास ने मुझे अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह कई सालों पहले अपना पुराना गांव छोड़कर अपने बच्चों की इच्छा एजुकेशन के लिए यह अच्छी जगह आकर बस गई थी। यह जगह बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने यह ज़मीन खरीदकर घर बना लिया था और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ रहते रहे। यहाँ पर आबादी होती गई और आज हम लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं। यहाँ लगभग सारे ही इज्जतदार, शरीफ और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रही थी कि हमारे घर के सामने वाले घर में कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। यह सिर्फ 2 माँ बेटी हैं। इन्होंने सामने वाला घर किराए पर लिया है। काफ़ी समय से सामने वाला घर खाली पड़ा हुआ था। कुछ दिन गुजरने के बाद इन दोनों माँ बेटी ने अपने घर में बनी बैठक में एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया, जिसकी वजह से आसपास की औरतें इनके पास आने लगी और उनके ब्यूटी पार्लर में काफ़ी भीड़ रहने लगी थी। मैंने अपने मोहल्ले की 2-3 औरतों को
आपस में बातें करते हुए सुना था कि यह लोग बहुत ही अच्छी सर्विस देती हैं, इन्हें पार्लर का बहुत अच्छा काम आता है, तभी तो इनका पार्लर इतना ज़्यादा चल रहा है। जब से यह लोग हमारे घर के सामने रहने के लिए आई थी, तब से ही हमेशा सामने वाले घर में भीड़ भाड़ रहती थी, कोई ना कोई औरत आती ही रहती थी। हमारे मोहल्ले में काफ़ी शांति बनी हुई थी, लेकिन इनके आने से चहल पहल रहने लगी थी। मुझे भी घर के सामने ब्यूटी पार्लर खोलना ठीक लगा था, क्योंकि मुझे भी कोई पार्लर का काम होता था तो बाजार जाना पड़ता था। अब मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं थी। मैं दरवाजे से खड़ी होकर या खिड़की में खड़ी होकर उन लोगों को देखती रहती थी। दोनों ही माँ बेटी बहुत सुंदर थी। सबसे ज़्यादा सुंदर तो बेटी थी, जो कम उम्र की थी। मेरे पति भी मुझसे कहते थे कि तुम भी पार्लर चली जाया करो, लेकिन घर के सामने पार्लर खुलने पर भी मैं अभी तक बाहर नहीं गई थी। एक दिन मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर पार्लर चली गई थी। मैंने देखा तो वह दोनों ही माँ बेटी कस्टमर को हैंडल करने में लगी हुई थी। मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा। उसके बाद उनकी बेटी मेरे पास आई। उसने अपना नाम निशा बताया था, जबकि उसकी माँ का नाम पायल था। उसने मुझे मुस्कुराकर पूछा, आपको क्या करवाना है? मैंने कहा कि मुझे आईब्रोज करवानी है। वह मेरी आईब्रोज करने लगी और साथ ही साथ मुझसे भी बातें कर रही थी। कहने लगी, आप कहाँ से आई हो? हम लोग तो यहाँ अभी अभी ही इस मोहल्ले में आए हैं। मैंने कहा कि बड़ी अजीब बात है, आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आई हो और आपके इतने सारे कस्टमर बन गए। निशा हंसकर कहने लगी कि जी बस भगवान की कृपा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैंने उसे बताया कि मैं तो सामने वाले घर में ही रहती हूँ, तो वह बड़े खुश हुई। कहने लगी कि इसका मतलब आप तो हमारी पड़ोसी हुई, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगी। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, आपको मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे। मगर उसने इनकार कर दिया। मेरे बहुत जिद करने पर निशा ने पैसे थाम लिए। मुझे निशा का काम पसंद आया था। निशा की माँ भी बालों की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से करती थी। उन लोगों से काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उन दोनों ही माँ बेटी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। मोहल्ले में उनकी अच्छी खासी इज्जत बन गई थी, क्योंकि मोहल्ले की सारी ही औरतें उनके पास आती जाती थी। सुबह 8 बजे वह अपना पार्लर खोल किया करती थी और शाम को 4 बजे तक बंद कर लिया करती थी। अब मेरी उनसे हर रोज़ बात होने लगी थी, क्योंकि शाम को फ्री होने के बाद निशा हमारे घर पर आ जाती थी, जबकि उसकी माँ घर में रहकर ही घर के सारे काम निपटाया करती थी। मैंने निशा से एक बार हंसकर बात कर ली कि मुझे भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था, और फिर तब से ही उसने हमारे घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। वह फौरन ही 4 बजे अपना पार्लर बंद करने के बाद हमारे घर बैठ जाती थी और कहती थी कि भाभी, आपसे बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय घर में सिर्फ मेरी सास और मैं ही होते थे, क्योंकि मेरे ससुर, देवर और मेरे पति उस समय अपने अपने कामों पे होते थे। लेकिन 5 बजे तक मेरा देवर घर आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी। अभी उसको नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वह 5 बजे तक ही घर आ जाता था। निशा इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया है। कुछ वह दोनों माँ बेटी पार्लर का काम किया करती थी, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ना जाने कैसे कैसे प्रोडक्ट लगाए होते थे। निशा हमारे घर पर आती तो अपनी गरीबी का रोना रोती रहती। कहती थी कि हम लोग बहुत परेशान हैं। जिस दिन से मेरा पिता इस दुनिया से गया है, हम दोनों माँ बेटी ने पार्लर चलाकर ही अपना गुजारा किया है। गरीब लोग हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं कि किराए के घर में रहते हैं। बस ऊपर वाले से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि किसी दिन हम लोग अपना मकान खरीद लें और उसमें अपना पार्लर करेंगे। लेकिन जब तक अपना मकान नहीं हो जाता, किराए के घर में ही यह काम करना पड़ रहा है। निशा की माँ पायल जी को भी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह विधवा है, ऐसा लगता था जैसे वह निशा की बड़ी बहन है। यही हाल निशा का भी था। वह हमेशा निखरी निखरी सी रहती थी, खुशबू से महकती रहती, बहुत चंचल भी बिहेवियर की थी। वह इतनी तेज आवाज़ में बात करती थी कि हमारे घर में उसकी आवाज़ गूंजती रहती। हमारे घर में सब पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए सब बहुत नरम आवाज़ में बातें करते थे। मेरी सास को उसका हमारे घर पर ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं था। वह मुझसे कहती थी कि यह हमारे घर क्यों आती है, यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। लेकिन निशा हमारे घर इतना आती जाती तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। ऐसे तो मेहमान की बेइज्जती होती है कि घर आए मेहमान को हम मना कर दें कि हमारे घर मत आना। लेकिन अब निशा रोज रोज हमारे घर आने लगी थी, तो मेरा भी उससे दिल लगा रहता था। मैं उससे बातें करती रहती थी। उसकी बातों में मुझे बड़ा मज़ा आता था। उसकी बातें बहुत ही चटपटी होती थी। माहौल के कुछ लोगों से मैंने बहुत ही सुना था कि
इन दोनों माँ बेटी के घर में आना जाना लगा रहता है। मैं तो ज़्यादा दरवाजे पर नहीं जाती थी। मर्द कब आते जाते थे, कब थे, यह बात मुझे पता नहीं थी। मैं बहुत ही कम उम्र जरूरत के काम से ही दरवाजे पर आया करती थी, क्योंकि मेरे पति की परमिशन नहीं थी कि हम दरवाजे पर खड़े हों। वह कहते थे कि शरीफ लोगों के घरों की औरतें दरवाजे पर खड़ी नहीं होती और घर के बाहर भी बहुत ज़रूरत के काम के लिए ही निकलती हैं। हमारे घर में तो हर चीज़ मौजूद थी, इसलिए मेरा घर से ज़्यादा निकलना भी नहीं होता था। मैं अपने मायके भी बहुत कम जाया करती थी। इस घर में आकर मैं बोर हो गई थी, लेकिन जिस दिन से मुझे निशा का साथ मिला था, मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरा वक्त अच्छा गुजरता था। हमारे मोहल्ले में लड़के भी बहुत शरीफ थे, जो जवान लड़कियों को और औरतों को नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। मगर मैंने सुना था कि निशा मोहल्ले के आते जाते लड़कों से बातें करती थी। पता नहीं लोग उन दोनों माँ बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते थे। क्या ऐसा सच में था? क्योंकि निशा की बातों के अंदाज से मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वह गलत करैक्टर की है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर बहुत खुले अंदाज का होता है, लेकिन आसपास की औरतों को कई बार मैंने बातें करते हुए सुना था कि यह दोनों माँ बेटी ठीक नहीं है। लोग उनकी बुराई भी किया करते थे और उनके पार्लर में जाकर उनसे अपने काम भी करवाते थे। बड़े ही अजीब बात है, इस दुनिया में कुछ लोग अकेली औरतों का जीना दुश्वार कर देते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। एक दिन मेरी बातचीत निशा की माँ से हुई थी, जिन्होंने रोते हुए मुझे अपनी दास्तान सुनाई थी। उनका कहना था कि लोग हम दोनों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर घर में कोई मर्द नहीं होता तो लोग उस घर की औरतों पर इतने इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह बेचारी परेशान हो जाती हैं। एक तरह से पायल जी की बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी।